नेक्स्ट अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 में ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। किसी भी समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। किसी भी स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता है। अपनी आजीविका को चलाने की स्वतंत्रता है। किसी भी राज्य में तथा किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से बिना किसी पाबंदी के घूम सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 में ये बताया गया है कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति मान लो उसने कोई भी अपराध नहीं किया है लेकिन उसे शक के दायरे में उसे जो है क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वकील की सहायता ले सकता है और उसको किसी भी प्रकार का जो है बिना किसी, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे क्या नहीं किया जा सकता, अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में ये बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल जो स्वतंत्रता होती है उसके अधिकार है, फ्रीडम है उसको। ठीक है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी, कि व्यक्ति जो अपने जीवन का क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है, आर्टिकल 21 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर घूम सकता है। ठीक है, किसी भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। आजीविका का जो साधन है वो सब कुछ जो है उसको जो है स्वतंत्रता दी गई है। अपने कारोबार को शुरू कर सकता है, ये सब कुछ उसे स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 में बंदी करण की अवस्था में संरक्षण, कि किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध साबित नहीं होता तब तक उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अधिकार है हमारा तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो दिया गया है 23 टू 24। 23 में आर्टिकल ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने क्रय तथा विक्रय पर जो है का जो व्यवहार है उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल जो 24 है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम है उसको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है दी गई है 25 में। ठीक है, नेक्स्ट है 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार जो है कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता जो है दी गई है। और उसके बाद दी गई है 27 में धार्मिक व्यय के लिए, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में अपने अकॉर्डिंग जितना हो सकता है अगर वो धन देना चाहता है तो उसकी छूट जो है दी गई है 27 में। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा है, उसको जो है ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षण संस्थाओं या धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति जो एजुकेशन सेंटर है, ठीक है, ये व्यक्ति की जो पेरेंट्स हैं, पहले तो आर्टिकल आपको पता है आर्टिकल 51 में ये बताया गया है कि 2002 में एक 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ। ठीक है, उसमें ये बताया कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेशन दे। ठीक है, वो आर्टिकल जो 51 क है उसमें बताया गया है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेशन दे। इसमें बताया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी धार्मिक क्षेत्र है, उसमें बच्चा जो है अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है 28 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अधिकार है संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है 29 टू 30। इसमें जो है ये बताया गया है कि 29 में अल्पसंख्यकों की व्यवस्था दी गई है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार
प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और 30 में ये कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा संबंधी जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? 32, ठीक है। 32 में ये कि कौन से अधिकार दिए गए हैं? हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अधिकार जो है इसलिए दिए गए यदि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। और इसमें जो है जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? हृदय की आत्मा की संज्ञा दी गई है। और इसके जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है, इसके 5 भाग है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा प्रतिषेध। ये 5 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संख्या है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।